Assalamu alaikum, dear students. Today we will be starting computer sciences. जैसा कि आपको पता है तो हम कंप्यूटर पे अब स्टडी करते हैं। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट लेते हैं, कंप्यूटर होता है क्या चीज़ है। तो when we look at the definition, तो ये क्या बताता है हमें? Computer is an electronic device that accepts data as an input, processes on it and gives information as an output. अब यहाँ पे हमें दो तीन लफ्ज़ मिले हैं जिनको हमें चाहिए कि अंडरस्टैंड कर लें। नंबर वन, इलेक्ट्रॉनिक. व्हाट इज़ दैट थिंग? ये जब हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं तो ये क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली वैसे तो शॉर्ट है कि हर चीज़ के लिए हम बिजली यूज़ कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ इलेक्ट्रिक हमारी आज मोस्टली ज़िंदगी में। तो हम इलेक्ट्रॉनिक का वर्ड क्यों स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं? ऐसी तमाम चीज़ें जिनमें कोई चिप टाइप स्ट्रक्चर हो, जैसे आपके मोबाइल में सिम होती है, कंप्यूटर में मदरबोर्ड आपने नाम सुना होगा, रैम सुना होगा, रोम सुना होगा। तो ऐसी चीज़ें जो इन सर्किट टाइप की चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, जो मदरबोर्ड पे, जो इन चिप्स पे लगे होते हैं, तो दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ इस बात को। ये अब लिखना ना शुरू कर दीजिएगा इसके बारे में, तो काइंडली आंसर उतना ही दें जितना आपसे रिक्वायर्ड है। तो इस पर हम फोकस करते हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो चिप टाइप स्ट्रक्चर्स हों। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाता है कि डेटा क्या है। इसके लिए सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे ये मौसम बदला। मौसम बदलने पे हमने क्या किया? गर्मियों के कपड़े अंदर रखे, सर्दियों के कपड़े बाहर निकाले। वो जो सर्दियों के कपड़े बाहर निकाले तो उनको हमने कहीं कारपेट पे डाल दिया, सारे कपड़े वो बड़ी पेटी से निकाले और उसको हमने डाल दिया। व्हेन वी पुट इट ऑन द फ्लोर, अब इसी वक्त आपको कहा जाए, आपकी मदर कहेंगे इसमें से अपने जो है डिसाइड कर लें कौन से कपड़े आपको सही आते हैं, कौन से नहीं आते। जो नहीं आते वो हम किसी को दे देंगे या जो भी उसको आउट करेंगे जिस तरह भी। तो ऐसे में अगर आपको सारे अंबार में से अपने कपड़े ढूंढने हो, सो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो आप फिर क्या करेंगे? आप कहेंगे ये तो मेरे से नहीं होता। तो ऐसी चीज़ जिस पे आप फैसला ना कर पाए, दैट इज पर्टिकुलरली द थिंग कॉल्ड डेटा। तो इस चीज़ को हम डेटा कहते हैं, जिसपे हम डिसाइड ना कर पाए, यानी हम उस पर डिसाइड नहीं कर सक रहे। सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो ऐसी चीज़ को फिर हम क्या करते हैं? हम कन्वर्ट करते हैं एक ऐसे फॉर्मेट में जिसपे हम डिसीजन कर सके। तो वेल अरेंज्ड डेटा को हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? दैट इज वेल अरेंज्ड डेटा। वेल अरेंज्ड डेटा। अच्छा, अब वेल अरेंज मीन्स कि आपको वो जो कपड़े थे उसमें से आपके अलग कर दिए गए, आपको सारे अलमारी में लटका के दे दिए गए कि आप इनमें से कौन से चाहते हैं, कौन से नहीं चाहते। तो आपने उसमें से देखा, जो आपको फिट आए वो आपने रख लिए, जो नहीं आए फिट वो आपने निकाल दिए। सो इस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। दैट वाज द थिंग जिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। सो दैट थिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब इसमें अगर हम कंप्यूटर में आगे चले तो कंप्यूटर में क्या चीज़ होती है? कंप्यूटर में दो तीन चीज़ें आती हैं। जैसे आप बुक की तरफ अगर देखें तो कंप्यूटर्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज, कम्युनिकेशन एट्सेट्रा। इन सब के नाम बताए हुए हैं। तो इनको अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चीज़ होती है। जब हम बात करते हैं CPU की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, तो इसके लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है, कंप्यूटर इज़ वेरी क्लोज टू ह्यूमन बींग्स। इंसान को सोचते हुए कंप्यूटर बनाया गया था। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन, कि उसको ये पता है कि अगर मेरे ऊपर कोई चीज़ आ रही है तो मैंने आगे हाथ करना है। इट रिएक्ट्स टू दैट पर्टिकुलर थिंग। सो तो ये चीज़ जो ब्रेन के अंदर है, आपकी तरफ कोई अगर कोई चीज़ फेंकता तो आपकी पलकें झपकेंगी डर के मारे। सो दैट रिएक्शन इज बेसिकली गिवन बाय ब्रेन। तो इसी तरह एक चीज़ कंप्यूटर के अंदर डाल दी गई जो मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट करती है। तो पहली चीज़ तो हो गई CPU, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपकी इंफॉर्मेशन को, यानी आपके डेटा को इंफॉर्मेशन बनाता है। अब आप कहेंगे जब हमने A एंटर किया कीबोर्ड से तो वो क्या बना, वो कहाँ से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हुआ? तो उसको अगर हम देखें तो हुआ क्या कि अगर हम आपके कंप्यूटर की शक्ल को ही देख लेते हैं तो कंप्यूटर में मेन चीज़ इज प्रोसेसर। इसको इनपुट मिली हमारे कीबोर्ड से, सो दिस वाज इनपुट डिवाइस, और यहाँ आउटपुट गई हमारे स्क्रीन पे। तो ये जो स्क्रीन पे गई आउटपुट, हुआ क्या, हमने कीबोर्ड पे एक की दबाई जिसके ऊपर हमने खुद प्रिंट किया हुआ है ABCD। दैट इज नॉट रिटन बिहाइंड द कीबोर्ड कीज, उसके पीछे ABCD नहीं है। उसका जहाँ पे कनेक्टिविटी हो रही है उधर लैंग्वेज आ रही है 0101। अब वो 0101 इज द थिंग विच इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। अब उसने उस 0101, अगर कंप्यूटर आपको 0101 के फॉर्मेट में दे देता है, समथिंग लाइक दिस, आपको ये चीज़ दे देता है, तो आपको इसे क्या समझ आएगी? अगर स्क्रीन पे दिखा दीजिए
तो इस चीज़ को आपके लिए आसान बनाया गया और इस फॉर्मेट को अगर किसी ने कीबोर्ड से ए प्रिंट किया था तो वो ए आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। एक्चुअली याद रखना है कीबोर्ड के ऊपर जो शेप्स बनी होती हैं वो हमने प्रिंट की होती हैं, उसके बैक एंड पे ABCD नहीं लिखा होता, उसके बैक एंड पे जिधर कनेक्टिविटी होती है उधर नंबर जनरेट हो रहे होते हैं विच आर 0101, इसको हम बाइनरी नंबर्स कहते हैं। तो उस डेटा को जिस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते थे हम इस पे डिसाइड नहीं कर सकते, सो दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्मेट जिसको हम समझ सकते हैं कि अच्छा ये ए है तो मैंने ए लिखना था या नहीं लिखना था, हम डिसाइड कर सकते हैं। सो दैट इज बीइंग डन एट द पार्ट कॉल्ड प्रोसेसर। तो ये ब्रेन है जो क्या करता है, इसको ट्रांसमिट करता है इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है इसको। तो इसके लिए हमने यूज किया प्रोसेसर, दैट इज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो इसको आपने याद रखना है कि इंसान ब्रेन के बगैर किसी काम का नहीं और प्रोसेसर के बगैर कंप्यूटर किसी काम का नहीं। इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या करता है ये काम। नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट चीज है हमारी प्रोसेसर के बाद, वो कहता है इनपुट डिवाइसेस। सर्टनली यहाँ पे आप अगर इनपुट नहीं देंगे तो डेटा, तो इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, ऐसी चीजें याद रखना है। इनपुट डिवाइस का जब भी वर्ड आएगा दैट इज नॉट टू द कंप्यूटर, यू कैन से इनपुट डिवाइस इज अ थिंग विच टेक्स द डेटा फ्रॉम द यूजर। ये यूजर ने इस पे किया था ना एंटर, तो यूजर ने इसको एंटर किया कीबोर्ड पे एंड इट इज ब्रॉट टू द प्रोसेसर, टू द ब्रेन। तो ऐसी चीज जो यूजर से, यूजर कौन होता है जो कंप्यूटर यूज करता है, उससे डेटा को उठाता है और दिमाग तक पहुंचा देता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा कान इनपुट डिवाइस है, कि इसमें आवाज आई और ब्रेन तक गई और वो एक शक्ल बन गई जो हमारा इमेजिनरी एक शक्ल बनती है। मिसाल तौर पे एप्पल कहने पे एप्पल नजर आना, बुक कहने पे बुक नजर आना। सो ऑल दीज थिंग्स, ये जो चीजें हैं तो यहां से लेके यहां तक, सो इट इज वेरी क्लोज टू ह्यूमन बींग्स। जैसे हम कान से सुन के दिमाग में उसका डिसाइड करते हैं, इसी तरह इधर प्रोसेसर में डिसाइड हो जाता है कि ये क्या चीज एंटर की गई। अब आ जाते हैं आउटपुट डिवाइस पे। हमने सोचा, मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि व्हाट इज 2 + 3, तो आपने उस कान से सुना विच वॉज इनपुट डिवाइस, इधर उसकी प्रोसेसिंग की, इट बिकेम 5, और जब मैंने कहा यस आप जवाब दे दें, तो जब वो जवाब मुझे मिला सो दैट वाज द आउटपुट। तो आउटपुट डिवाइस क्या होती है, विच टेक्स द मैसेज फ्रॉम द ब्रेन एंड गिव्स इट टू द यूजर। फ्रॉम द ब्रेन आता है कहाँ पे, ये इसके पास आता है, यहां से किधर चला जाता है, यूजर के पास चला जाता है। सो दैट इज द फिनोमेना कि इस तरह ये क्या होता है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमने संभाल के रखनी होती हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमने वर्ड में सेव कर दिया, फलां जगह सेव कर दिया। तो ये जो सेव करने का फिनोमेना है ये क्या है, ये ऐसे ही है कि आपसे मैं कहूँ कि अपने दोस्तों के नाम, आज जो आप नए नए दोस्त आपके बने हैं, इन सब के नाम मुझे कल आपसे चाहिए, तो आप क्या याद करेंगे, उसे बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर 60 की क्लास हो आपकी। तो बेसिकली क्या होता है, आप इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि आपने उसको कहीं लिख लेंगे तो आपको याद रह जाएगा, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। तो वो जो चीज़ जिसको हम कहीं लिख सकें और उसको फिर वहाँ से स्टोर किया जा सके, मतलब हम कहीं पे लिख लें और बवक्त ज़रूरत हम उसको वहाँ से उठा लें, ऐसी चीज़ को स्टोरेज कहते हैं। तो आपके पास स्टोरेज क्या है, नॉर्मली हार्ड डिस्क होती है, बाकी आजकल तो बहुत सी चीज़ें, फ्लैश ड्राइव भी आप यूज़ करते हैं, सीडीज वगैरह। सो ऑल दीज आर स्टोरेज। आई थिंक आपको इसका आइडिया हो गया है कि ये क्या है टॉपिक। बाकी कोई चीज़ अगर आपने पूछनी हो, बुक में कहीं से भी कुछ भी टॉपिक पूछना है, यू कैन आस्क मी। मैं ट्राई करूँगा कि सबसे पहले उसी लेक्चर को तैयार किया जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।